कैसी है जनता, शेर इधर। और आज मैं अपना Q&A कंप्लीट करने वाला हूँ 2022 का। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है टेकिंग की तरफ से। वो पूछते हैं, हे ब्रो, मेरा क्वेश्चन है कि या नोफैप से अनलिमिटेड एनर्जी मिलती है और साइकेडेलिक हमें नेचुरल वे में मिल सकता है बिना किसी ड्रग से। सो जो आपने दूसरा साइकेडेलिक वाला क्वेश्चन पूछा है वो है रॉन्ग। जब आपकी एनर्जी तीसरे नेत्र तक पहुंचती है, थर्ड आई पे पहुंचती है, तभी आपके बॉडी में नेचुरल वे में DMT रिलीज़ होता है और आपको एक भयंकर नशा होता है, भयंकर नशा जिसमें आपको सारे डायमेंशन दिखते हैं, ब्रह्मांड की सारी चीज़ें दिखती है। तो वो सब नेचुरल वे में तभी दिखता है जब आपकी एनर्जी तीसरे नेत्र तक पहुंचती है। और अनलिमिटेड एनर्जी की जहाँ तक की बात आती है तो सेकंड क्वेश्चन भी नो है। शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी, बट जब आप एक स्ट्रीक बना देते हैं 100-150 दिन की, या आप लंबे सफ़र तय कर लेते हैं, उसके बाद आपको नहीं मिलता। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास अक्षय आर का। तो ये कहते हैं, भाई मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, मेरा पर्पस क्या है। तो पर्पस को जानने के लिए ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको आपका पर्पस पता चल जाएगा लाइफ का। इसके लिए आई थिंक सो मैं एक एक्सरसाइज रेकमेंड करता हूँ कि आप एक बार एकांत में जाओ, शांत जगह पे जाओ, और वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा शांति में बैठो, अपना दिमाग शांत करो, मन को शांत करो, और फिर अपने आप से पूछो कि मुझे क्या करना है लाइफ में। अब आपका मन में से जो जवाब आता है आप उस दिशा में बढ़ते जाइए। जैसे कि आपका मन ऐसा भी बोल सकता है कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो जाइए वो काम को पूरा कीजिए। एंड लाइफ का जो पर्पस है वो काम करते करते आपको समझ में आएगा। या किसी किसी को पता रहता है बचपन से कि मुझे यही करना है मेरी लाइफ में, जैसे कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है मुझे मेरी लाइफ में। मुझे ये चीज़ लेके कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मुझे पहले से ही पता था कि मुझे क्या करना है। सो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ में तो एकांत में जाइए और अपने आप से पूछिए। जो पहला सवाल आता है या जो भी आपको जैसे समझ में आ रहा है, एक पज़ल की तरह ही है, इसको सॉल्व कीजिए। एंड जो डिप्रेशन वाली बात है कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, कभी कभी सुसाइड के थॉट्स आते हैं, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग हो चुकी है, तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं उसको, सोशलाइज़ कर सकते हैं लोगों के साथ। आप सोशलाइज़ कीजिए, आपको जो पसंद है वो काम कीजिए जिससे आपकी लाइफ बोरिंग ना बने। मेरी भी लाइफ बहुत बोरिंग हो चुकी थी। मैं इस पे बाद में बात करता हूँ। और डिप्रेशन की जहाँ तक की बात आती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका आई थिंक सो अभी नोफैप पे हो, तो आप अपने तुम्हारा जो मन है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तुम्हारा मन में एक शायद लड़ाई चलती होगी कि मुझे ये सब करना है, और तुम शायद सप्रेस करते रहोगे सेक्सुअल डिज़ायर्स को, तो इसलिए शायद मन की किसी में रुचि नहीं होती रहेगी, इसलिए तुम्हें सुसाइडिकल थॉट आते रहेंगे और तुमने अपनी पूरी लाइफ बोरिंग बना दी होगी। तो सेक्सुअल थॉट को सप्रेस मत करो, उसको ट्रांसम्यूट करो। और वो ट्रांसम्यूट भी नहीं हो रहे तो तुम्हें अगर एक्सप्रेस करने का कहीं से भी मौका मिलता है तो उसे एक्सप्रेस कर दो, बट अच्छे वे में करना, नेचुरल वे में करना। और या तो ट्रांसम्यूट करो, तुम जो चीज़ तुम्हें पसंद आती है उस चीज़ से तुम ट्रांसम्यूट करो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा दीपक कुमार की तरफ से। ये पूछते हैं, हे ब्रो, बिकॉज ऑफ यू एंड नो PMO वॉरफेयर आई वॉज कम्प्लीटेड अराउंड 100 days एंड देन आई रिलैप्स ड्यू टू मिस्टेक ऑफ रेप्टिलियन ब्रेन। दोबारा धीरे धीरे पागल बनाकर रिलैप्स करवाता है। क्वेश्चन 1, फीमेल अट्रैक्शन हो रहा है, फीमेल को इग्नोर करता हूँ मैं जब सोशल सिचुएशन में होता हूँ। देखो दोस्त, फीमेल्स को इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप तुम्हारा पहली बात तो तुम एम डिसाइड करो दीपक कुमार की तुम सीमन रिटेंशन कर क्यों रहे हो। देखो, अगर तुम्हें आध्यात्म में जाना है और तुम्हें सच्ची में एनलाइटमेंट चाहिए, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, तुम्हें ये संसार तो त्यागना होगा। क्योंकि संसार में रह के मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान एनलाइटमेंट हो सकता है, किसी को भी एनलाइटमेंट मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर हम 24/7 यहाँ पे हम आई थिंक सो भोग में ले रहे हैं, हम वासना में जी रहे हैं। खाने की वासना हो, पिक्चर देखने की वासना हो, या कुछ भी हो, हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही जी रहे हैं। तो उसके लिए तो तुम्हें इतना तो पक्का है कि गुफा में जाना ही पड़ेगा। तो पहले डिसाइड करो कि तुम सीमन रिटेंशन क्यों कर रहे हो। अभी वेस्टर्न साइकोलॉजी जितना मैंने समझा है, या मुझे जैसा लगता है कि वो लोग सीमन रिटेंशन इसलिए करते हैं क्योंकि वेस्टर्न लोग यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, वो लोग इसलिए करते हैं कि उन्हें फीमेल अट्रैक्शन मिले एंड देन दे हैव सेक्स, एंड उसके बाद वो लोग सिर्फ सेक्स करें, वो लोग मैस्टरबेशन ना करें। तो बेसिकली लोग पॉर्न एंड मैस्टरबेशन से दूर रहते हैं, बट दे हैव सेक्स।
एंड उनका मेन मोटिव ही यही होता है कि उन्हें लड़की को अट्रैक्ट करना है, वेस्टर्न लोग का, और जहाँ जहाँ से ये वेस्टर्न जगह से आया है वहाँ से, कि जो भी हम अपनी ऊर्जा है जो व्यर्थ कर रहे हैं उसको अपने बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर ले, और जब भी हमें मौका मिले वी हैव सेक्स। एंड तो तुम पहले डिसाइड करो तुम्हें करना क्या है। अब सोशल सिचुएशन में फ़ीमेल्स को अवॉइड मत करो, बिकॉज तुम्हें वर्क प्लेस में फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा जब तुम काम करोगे और तुम्हें लड़कियों के साथ इंटरेक्शन करना होगा। तो इसलिए तो फीमेल के साथ जो बातचीत होती है वो करो तुम। और फिर रिग्रेट इसलिए हो रहा है, तुम सरप्रेस कर रहे हो यहाँ पे, यू आर सरप्रेसिंग समथिंग दीपक कुमार, इसलिए तुम्हें बाद में जाके रिग्रेट हो रहा है कि मन करता है बात करना चाहिए था। तो उसको सरप्रेस मत करो, एक्सप्रेस योरसेल्फ, जाओ जाके बात करो। एंड क्वेश्चन 2, चैटिंग विथ बेस्ट इज़ नॉर्मल इन PMO बिकॉज आई फील व्हेन आई क्रैक डबल मीनिंग जोक तभी आई फील एनर्जी इज फ्लोइंग डाउनवर्ड। ऑब्वियसली डूड, जब तुम ऑपोजिट सेक्स के साथ कोई भी तरीके का कांटेक्ट करते हो तुम्हारी एनर्जी डाउनवर्ड जाती ही जाती है। ये मेरे साथ भी होता है। एंड आपका नीचे से ब्लड फ्लो बढ़ जाता होगा और फिर आपका जो वो है वो खड़ा भी हो जाता होगा। तो फिर ये सब नॉर्मल है, क्योंकि दैट एनर्जी ऐसी एनर्जी है वो फीमेल की। तो तुम पहले डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है। तुम सीमेंटेशन कर रहे हो तो फीमेल अट्रैक्शन के लिए कर रहे हो, अगर हाँ तो जाओ फीमेल से बात करो और जो हो सकता है करो। और अगर तुम्हें सच्ची में एनलाइटनमेंट चाहिए तो तुम्हें फिर बहुत ही मतलब ये तो जर्नी की शुरुआत भी नहीं है। फिर सीमेन अटेंशन अभी अगर तुम मुझसे पूछोगे सीमेन अटेंशन, तो मैं बोलूँगा सीमेन अटेंशन इज़ नॉट इवन 1%, इट इज़ जस्ट अ वार्म अप। तो चैटिंग अगर तुम कर रहे हो लड़की से या लड़की से कहीं से भी तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी एनर्जी नीचे जाने ही वाली है। अनटिल एंड अनलेस तुम पूरा कुंडलिनी शक्ति तुमने पूरी जागृत कर ली है और तुम अपने मर्ज़ी से जब भी तुम्हें मर्ज़ी, तुम्हें पूरा शरीर पे नियंत्रण है और तुम अपने मर्ज़ी से उसको नीचे फ़्लो करवाना चाहते हो, तभी वो फ़्लो नीचे करती है। इतना अगर तुमने कर लिया है तो वो अलग बात है। एंड प्लीज़ 2-3 वीक्स में एक वीडियो ज़रूर डाला करो, बिकॉज यू एंड नोफर सॉरी मैं कहीं और देख रहा था। नो PMO वॉरफेयर आर द चैनल विच टेल्स द ट्रूथ एंड मोटिवेट्स टू मेंटेन द स्ट्रीक। देखो स्ट्रीक वीक का मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक संकल्प लेके करो, कुछ भी कार्य कर रहे हो तो एक संकल्प लेके करो। और पहली बात तो ये कि सेक्सुअल सरप्रेशन इज़ वेरी 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 डेंजरस ब्रो। अभी तुमने अपरिचित पिक्चर देखी होगी, उसमें जो अम्बी रहता है वो चीज़ों को सरप्रेस करता है, जिसके वजह से बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। जब अम्बी बहुत ही सीधा साधा रहता है और जब वो सोसाइटी में देखता है इतना अत्याचार हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, और उसके मतलब उसका दम घुटने लगता है और वो मरने वाला ही रहता है, तभी अपरिचित मैनिफेस्ट हो जाता है। और जब अपरिचित न्याय करता है अपने तरीके से तो उसको राहत मिलती है। और फिर जब उसने अपना प्यार इतना सरप्रेस करता है, वो अपना प्यार सरप्रेस करता है, और फिर जब अनंदनी उसको ठुकरा देती है और फिर वो जाता है सुसाइड करता है। ऑब्वियसली जब मरने तक वो पहुंच जाता है तब रेमो मैनिफेस्ट हो जाता है, तब रेमो आता है और फिर रेमो अपने जो लव को है पूरा एक्सप्रेस करता है। वो जो सरप्रेशन अम्बी ने किया होता है उसको पूरा खोल देता है वो। तो सरप्रेशन किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। अगर आपको सेक्स करने का मन कर रहा है तो ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। पहले ही बोल रहा हूँ मैं, सेक्स करने का मन कर रहा है तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारे वो योग बन रहे हैं कि हाँ मेरे पास गर्लफ्रेंड है एंड आई हैव ऑल दोज अपॉर्चुनिटी टू हैव सेक्स, गो हैव सेक्स मैन। ये स्ट्रीक वीक संकल्प लेके करो, जो भी तुम्हें करना है संकल्प लो। और अगर संकल्प लिया है तुमने तो सरप्रेस मत करो चीज़ों को। अगर मैंने संकल्प ले लिया है कि हाँ चलो मैं ये कार्य करूँगा और तब तक मैं किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ूँगा, बट फिर भी मेरा मन उसी डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है, तो एक बार तुम उस राह पे भी चल के देखो, मन को वो मौका दो, मन की पूर्ति करो। मन एक बार संतुष्ट हो जाएगा फिर इसमें आओ। अब इस पर दूसरा वीडियो बन सकता है, तो मैं अभी दूसरा वीडियो नहीं, तो दीपक कुमार के लिए मेरा ये आंसर था। उसके बाद है लूसीफर स्कल प्रिंस, हाउ मैनी मंथ आर यू ऑन द जर्नी। देखो मैंने ऑलमोस्ट 2 years किया था ऑलमोस्ट। उसके बाद मैं रिलेशनशिप में आया, मेरा नेचुरल तरीके से जो कुछ होना था हुआ, फिर वापस से मेरा ब्रेकअप हुआ एंड देन वापस से मेरा जो सीमन इंटेंशन है वो वापस से चल रहा है। तो मैंने काउंट नहीं किया, बट आई थिंक तो मुझे हो गए, बहुत टाइम हो गए हैं। एंड डू यू वांट टू सेटल डाउन नाउ? सी अगर मुझे अच्छी लड़की मिलती है, मुझे अभी अच्छी लड़की मिलती है तो डेफिनेटली आई विल सेटल डाउन।
बट जब तक मुझे अच्छी लड़की नहीं मिल रही तब तक मेरे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ चीज़ अचीव करने की स्पिरिचुअल वे में, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो या फिर हमारा है ऐश्वर्या राणा, सॉरी अगर मैंने गलत नाम प्रोनाउंस किया हुआ तो। हेलो ब्रदर, यू आर द मोस्ट अंडररेटेड नोफैप यूट्यूबर एंड योर वीडियोज़ आर ट्रूली अमेजिंग, इट गिव मी करेज टू वॉक ऑन दिस पैथ अगेन, especially your female attraction video story, bro, please regular video upload and share your experience, thanks man for your contribution, thank you man। फिर वो पूछते हैं क्वेश्चन, ब्रो सीमन रिटेंशन में 2 से 13 दिन के बाद ऐसा लगता है कि सीमन सारा नीचे की ओर जा रहा है और लगता है कि कभी भी निकल सकता है, ब्रो योर ब्रेन, ब्रो एनर्जी को ब्रेन तक कैसे ले जाए। देखो एक इसका तरीका होता है एनर्जी को ब्रेन तक लेके जाने का, बट मैं शेयर नहीं करने वाला हूँ वो। और मेडिटेशन या योगा के थ्रू अगर तुम जाओगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था मूलाधार, मूलाधार नहीं, मूलबंद एंड मेडिटेशन के थ्रू अगर तुम कर जाओगे कुंडली को जागृत करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक तरीका मुझे पता है जागरण करने का, बट मैं बताने वाला नहीं हूँ वो, सॉरी ब्रो। और फिर है मतलब जो तरीका मुझे पता है उसमें भी टाइम लगता है, बट वो एक तरीका है अच्छा खासा, बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद है ब्रो मूलबंद टेक्निक से काफ़ी अच्छी रिज़ल्ट मिला है, पर देखो मूलबंद का क्या है प्रॉब्लम कि जब तक तुम करोगे, समझो मैंने रोज़ मूलबंद कर रहा हूँ, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता मैंने मूलबंद किया, उसके बाद मैंने एक फ़ीमेल से बहुत ही क्लोज़ हो गया, मतलब उसके साथ इंटरेक्शन किया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने उसके साथ फ्लर्ट वर्ट किया मैंने, तो क्या होता है कि जो आपने मूलबंद करके वो ऊर्जा को ऊपर खींचा होता है ना, वो वापस से नीचे चला जाता है 2 सेकंड में। तो वो योग वाली टेक्निक है, तो जिसमें योग में तो इंसान को 100 साल लग जाते तो भी वो अचीव नहीं कर पाता है, क्योंकि योग बहुत ही धीरे वाला प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता है उसमें। तो मूलबंद कैसा है, आप रोज़ मेहनत करोगे और फिर एक दिन आपने कुछ कर दिया फीमेल के साथ इंटरेक्शन, तो एनर्जी नीचे चली जाती है। तो बेटर ये है कि आप ध्यान करो, और आपकी किस्मत अगर अच्छी होगी तो आपके पास वो नॉलेज पहुंच जाएगी जो मेरे पास है अभी। तो और संकल्प, पहली बात तो तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोग ये सब कर क्यों रहे हो यार। संकल्प पहले वो देखो कि क्यों कर रहे हो, क्यों रहे हो तुम लोग। अगर तुम्हें संकल्प ही नहीं है तुम्हारे पास, संकल्प मतलब कि एक ठानो कि हाँ मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ अचीव करना है, प्लीज़ संकल्प लेके करो, वरना सरप्रेशन बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी उल्टा सीधा। ब्रो माई एज इज़ 20 मेरे, ब्रो एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना लो जिससे आपसे बात कर सकते। मैं अभी मेरा एक इंस्टाग्राम था, मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि बहुत लोगों के अनवांटेड क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें। तो अगर किसी को पूछना है तो मैं Q&A सेशन ऑन रेगुलर बेसिस में डालते रहूँगा, तो उस पर आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे सवाल, और कमेंट में भी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जवाब दे दूँगा। एंड उसके बाद है हमारा हाउ लॉन्ग यू विल, सॉरी मैं तुम्हारा नाम पे ही मैंने आधे पे ही स्क्रीनशॉट ले लिया था। सो उनका क्वेश्चन ये है कि हाउ योर लाइफ राइट नाउ। सी माई लाइफ, मेरी लाइफ बीच में बहुत ही हेल हो गई थी क्योंकि आई वॉज आइसोलेटेड एज फक। मैं इतना ज़्यादा आइसोलेशन में था कि मेरी लाइफ इतनी ख़राब हो गई थी और मैं पागल हो गया था लिटरली। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि इंसान जो होता है वो सोशल बीइंग होता है, तो उसको इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है लोगों के साथ। तो इसलिए फिर मैंने ऑन अ रेगुलर बेसिस फिर मैंने इंटरेक्शन चालू किया लोगों के साथ, एंड आई एम डूइंग फाइन राइट नाउ। एंड आर यू इन अ रिलेशनशिप, मैं रिलेशनशिप में था, मेरा ब्रेकअप हो गया। इफ़ येस देन डू यू थिंक एस आर हेल्प्ड इट। सीमन रिटेंशन आई थिंक सो हेल्प्ड इट, क्योंकि वो आपका कैरेक्टर कहीं ना कहीं तो डेवलप करता है एज अ मैन। क्योंकि बहुत लोगों को तुम देखोगे जो 20-22 साल के, उनको दाढ़ी ठीक से आती नहीं है क्योंकि वो लोग कंटिन्यूसली हिलाते रहते हैं। तो जब आप सीमन रिटेंशन पे रहते हो तो आपकी जो विकसित है बॉडी का वो अच्छे से होता है, एक मर्दानी जिस्म जिसको बोलते हैं वो अच्छे से विकसित होता है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसके आँखों के नीचे काला गड्ढा है, ठीक से दाढ़ी नहीं है, गाल पे 4 बाल है, चिन पे 4 बाल है। मैं उसको देख के समझ गया ये बंदा बहुत हिलाता है, और उसकी बॉडी भी एकदम ककड़ी जैसी है। तो एज अ कैरेक्टर डेवलपमेंट इट इज़ गुड थिंग, एंड इट इज़ अ स्टार्ट। आई थिंक सीमन रिटेंशन इज़ अ स्टार्ट टू समथिंग स्पिरिचुअलिटी। तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि संकल्प लेके तुम लोग किया करो। एंड सार्थक पवार डायरेक्ट ऑन पॉइंट, वी कैन मैनिफेस्ट फिजिकल लुक। सॉरी ब्रो, फिजिकल लुक मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, ना ही आपके हेयर, ना ही फेस, ना जॉ लाइन, इट्स ऑल प्रोग्राम्ड इन योर DNA। बट हाँ, आप परसेप्शन बदल सकते हो अपने बारे में कि अगर एक बदसूरत इंसान भी अपने आप को सोचे, आपने वो इमेज तो देखी होगी कि एक बिल्ली आईने में देखती रहती है बट वो अपने आप को एज अ शेर देखती है। तो आप अपना परसेप्शन बदल सकते हो और अपने आप को तराश सकते हो। एंड
हाउ टू बी इन सॉलिट्यूड, मैंने अभी इसका जवाब दिया, डोंट बी इन सॉलिट्यूड ब्रो। भाई मुझे गर्ल से डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर देखो भाई, अगर मैंने बोला है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, तो मेरा संकल्प जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए कि यार, जैसे कि मेरा संकल्प है कि मुझे ये इंसान बनना है यार, मुझे ऐसा बनना है और ऐसा बनने में मुझे आनंद मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा यार ऐसे 100 खाने मैं कुर्बान कर दूंगा, जो ऐसे 100 स्वादिष्ट डिश मैं कुर्बान कर दूंगा और उसमें मुझे मज़ा आ रहा है। देयर इज़ नो सरप्रेशन इन इट। तो अगर तुम संकल्प अपने डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है सिमन टेंशन पे, एंड सॉलिट्यूड में ब्रो रहना ठीक भी 50-50 कर दो, मेरे जैसा सॉलिट्यूड में भी रहो और दोस्तों के साथ भी रहो। 100% सॉलिट्यूड मत रहना। मेरी लाइफ 2 महीने से पूरी जहन्नम बन चुकी थी क्योंकि मैं सॉलिट्यूड में था। तो फिर बाद में मैंने धीरे धीरे मैंने सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट किया। 2 महीने से कंटिन्यूसली मैंने किसी से बात नहीं की थी, 2 महीने लगातार। मैं सोचो मैं कितना पागल हो गया रहूँगा। एंड तो सोशल इंटरेक्शन इज़ नेसेसरी। अधिक से ज़्यादा कोई भी चीज़ ख़राब ही होती है। आई वॉन्ट टू फोकस इन माई सेल्फ। आपको अगर अपने आप पे फोकस करना है तो आप डिसाइड करो कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, और जब अगर आपको आंसर मिले कि आप ऐसे ऐसे जो आपके पास जो भी आपकी वासना है आप उसको कुर्बान कर दो उस चीज़ के लिए, तो किसी चीज़ का सरप्रेशन नहीं हो रहा है। द ओनली लॉ इज़ दिस कि यू डोंट सरप्रेस एनीथिंग। आपको कुछ चीज़ सरप्रेस नहीं करनी है। जैसे मैंने अपरिचित का एग्जांपल दिया, मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ इस पर। तो सरप्रेशन नहीं करना है आपको किसी भी चीज़ का। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार उस लड़की से मुझे बात करना है तो आप करो, मन को रोको मत। शौरमा खाने का मन करा, खाओ जाके। कौन बोल रहा है आपको रोको या ये करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देखो, मैस्टरबेशन की टॉपिक पे मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि मुझे हिलाना चाहिए। तो अगर मुझे ऐसा नहीं लगा तो आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, कि जब मैं 2 साल पे था सिमन टेंशन में, मुझे ऐसा कभी मन नहीं किया कि मैं हिलाऊँ या पॉन देखूँ। तो इट्स ऑन यू गाइस, तुम्हें कैसा क्या लगता है, तो वहाँ पे तुम देखना, अपने आप को संभालना। फिर तपन नायक बोलते हैं, शेर भाई मेरे नोफैब पे 80 डेज़ हुआ तब से मैं जब पॉटी करने जाता हूँ। ओके आपका वो प्रॉब्लम था, बट आई थिंक सो मुझे ये प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं, तो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड द शेयर पे मैंने जो भी कुछ डाला है वो मेरी एक्सपीरियंस है, मैंने उसको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैंने पोस्ट किया। तो ऑल दोज थिंग्स आर रियल थिंग। एंड आपको भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर मैं भी आपको कुछ बोल रहा हूँ, तो उसको एक अलग उसको एक सेपरेट सेक्शन में रख लो अपने दिमाग में, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकते हैं। बहुत लोग को कुछ होता ही नहीं है सिमन टेंशन में, बहुत लोग को बहुत कुछ हो जाता है। तो डेफिनेटली कुछ भी हो अपने ज़िंदगी में, अगर कहीं पर भी आप कुछ भी ज्ञान की बातें सुने, तो पहली बात तो उसको अपने एक ऐसे सेक्शन में डाल दो कि हाँ मैंने ये बात सुना है, एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर एक्सपीरियंस किया तो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक सो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर योर क्वेश्चन सर। आपको या तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या तो आप किसी यूट्यूब पे देख लो ऐसा क्यों हो रहा है। आई थिंक सो आई एम नॉट क्वालिफाइड, सॉरी आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन। मेरा नाइटफॉल 60 डेज 70 डेज़ के गैप में होते हैं। मैं सेक्स के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। मेडिटेशन, योगा, वर्कआउट डेली करता हूँ। 4 लीटर पानी रोज़ पीता हूँ। खाने वे घर का ही खाना खाता हूँ। आजकल फोन या फिर इंस्टा मॉडल भी नहीं देखता हूँ। डॉक्टर को भी दिखाया, रिपोर्ट सब नॉर्मल है। आई थिंक सो फिर वो नाइटफॉल होगा, बट आई थिंक सो आई एम नॉट क्वालिफाइड, सॉरी सर आई कांट आंसर योर क्वेश्चन। उसके बाद है सीमन लीकेज प्रॉब्लम, सेम इशू रोनित को भी हो रहा है। रूनित जमादार, भाई सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम लाइक व्हेन एवर गर्ल गेट सीमन गेट फुल्ली फील्ड, आई फील द एनर्जी, आई सफ़र नाइटफॉल, ऑल एल्स आई फील प्रेशर और डू वेट लिफ्टिंग, सीमेन लीक हो जाता है। लीकेज मीन सीमेन लीक, आई थिंक सो यू कैन डू मूल बंद। रूनित सॉरी, यू कैन डू मूल बंद, ट्राई, अगर देखो होता है कि नहीं, वरना आप यूट्यूब पे सर्च करो कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे आज तक ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ 2 साल के जर्नी के टाइम पे। हाँ नाइटफॉल होते थे, बट ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ लीकेज वाली। आई लिव एट दैट वन एग्जैक्टली, माई अंडरवेयर गेट्स वेट एंड आई फील माई पैंट्स, आई सी वाइट लीकेज। भाई हेल्प करो ना, नाइटफॉल का प्रॉब्लम है। नोफैब स्ट्रीट 580 डेज। I think so you can do मूल बंद, and at the same point you can search on YouTube कि why this is going on with you. Please bro, I beg you, pick my question and okay, this is the genuine answer that I can give bro. उसके बाद है मोहम्मद, इनका सरनेम छुप रहा है। हाय ब्रो, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। भाईजान हमारे पाकिस्तान के हैं, इनकी एज है 22 साल, PMO एडिक्ट हूँ 12 साल से। ओके सो तुम PMO एडिक्ट है 12 साल से और अभी तुम्हारी एज है 22 साल। आई थिंक सो तुम्हें अपनी वर्जिनिटी लूज़ करनी चाहिए,
क्योंकि आई थिंक सो तुम्हें वर्जिनिटी लूज़ करनी चाहिए। मैं अभी तक इंतहा का अडिक्ट बन चुका हूँ। वर्जिनिटी का मतलब ये है कि गो गेट अ गर्ल एंड देन प्रॉपर वे में करो, ऐसा कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती वाला प्रॉब्लम मत करना प्लीज़ ब्रो, वरना मैं लटक जाऊँगा। सो गो एंड गेट अ गर्ल एंड देन फर्स्ट आप उस चीज़ को, मुझे लगता है तुम्हें एक बार करके देख लेना चाहिए, और फिर देन यू वोंट फील टू सी इट। एंड अगर वो सब नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट ट्रांसम्यूट दैट एनर्जी। आपको जिस चीज़ में भी आपका मन लगता है मोहम्मद साहब, आप उस चीज़ को करो, तो उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी ट्रांसम्यूट होगी। तो और अपने आप को बिज़ी रखो, तो तुम्हारा दिमाग ये सब के बारे में सोच ना पाए। बट इसका एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है कि सेक्स इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं, प्लेजर वाली चीज़ है सेक्स, सबसे बड़ी प्लेजर वाली चीज़ है। तो आई डोंट थिंक सो कि तुम ट्रांसम्यूट भी कर पाओगे, तुम्हारा फोकस भी इतना अच्छा होगा। तो आई थिंक सो यू कैन गेन नॉलेज ऑन सीमन रिटेंशन, क्योंकि आपकी जब नॉलेज बढ़ेगी ना, तो आप एक बार उसकी इज़्ज़त करने लगोगे। वो जो फ्लूइड होता है, आप उसकी इज़्ज़त तो करने ही लगोगे, क्योंकि जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि हाँ कि ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है, तब आप उसकी शायद इज़्ज़त करोगे, शायद तुम एक अच्छे जगह पे डेवलप करोगे। 20 to 25 डेज़ में हो जाते हैं, लेकिन उस बैड से टूट जाती है। गिव एनी एडवाइस, सो मैंने यही एडवाइस दिया एंड सी देखो क्या होता है। उसके बाद एक बंदे ने क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था, मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मैन को, क्या एक मैन पूरी ज़िंदगी नोफैप हार्ड मोड पर रहे तो ठीक है, या क्या एमजी ओके मैन गो देयर ओन वे बोल रहे हैं, एमजी वो जो टाउन लिखा है वो जाना चाहिए पूरी लाइफ में। एक मैन में तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ इस बारे में। देखो अभी तुम्हारा संकल्प के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है। तो मेरा जो आंसर है, मैं ये मानता हूँ, देखो फ़िलहाल तो मेरा कोई मूड नहीं है शादी वादी करने का फ़िलहाल के लिए, और मैं उस तरफ देखता भी नहीं हूँ। हालांकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि लड़की लोग का सपना होता है शादी करना, बच्चे पैदा करना, और 90% ऑफ द टाइम लड़कियां ही लड़कों को डालती हैं शादी के चक्करों में। क्योंकि मैंने जितने भी लड़कों को पूछा, किसी को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन सबका इंटरेस्ट एक ही चीज़ में होता है, वो तुम लोगों को भी पता है। और शादी तभी करनी चाहिए जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो। अगर पैसे नहीं है तो तुम अपनी ज़िंदगी राजा की तरह जियो, क्योंकि शादी कर लोगे तो तुम्हारे पास जो है पैसे वो बच्चों के खाने में, बीवी को देखने में चले जाएंगे, तो तुम अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो खुद ही जियो, बट राजाओं की तरह जियो। और अगर बहुत सारा पैसा है तो तुम शादी कर सकते हो। और जो मैन गो देयर ओन वे वाली बात है, ये एकदम स्टूपिड बात है पहली बात तो। क्योंकि देखो अगर आपको नोफैप करना है तो उसका नाम नोफैप नहीं होगा। अगर पूरी ज़िंदगी भर आपको ये चीज़ फॉलो करनी तो वो चीज़ ब्रह्मचर्य में तब्दील हो जाती है। फिर ब्रह्मचर्य के बाद वो चीज़ क्या बोल सकते हैं उसको, साधना हो जाती है। फिर वो बहुत चीज़ें जो है समय के साथ बदलती है। नोफैप बचपन में नोफैप, फिर आप उसको बोलते हो ब्रह्मचर्य, फिर आप जाते हो साधना में, फिर आप तपस्या करते हो, वो चीज़ तपस्या में बदलती है। तपस्या करने के बाद आप अच्छा साधु बनते हो। वहाँ पे एक बंदा गाली दे रहा है, सॉरी मैं काट नहीं सकता उसको। और तो ये चीज़ समय के साथ बदलती है। तो आप अपना संकल्प लेके डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। और मैन गो देयर ओन वे, प्लीज़ डोंट फॉलो वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी, इट्स जस्ट बुलशिट। मैंने जितना आपको, मैं एक बात बता देता हूँ, जब मैंने वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी फॉलो किया था 1 साल तक मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। और जब मैंने इंडियन स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया, मेरी जो ग्रोथ है वो कितना मैं बोलूँ 10x बढ़ गई, 10x या 100x बोल सकते बढ़ गई। मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो मुझे पता ही नहीं थी। तो ऑलवेज़ फॉलो योर इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंडियन स्पिरिचुअल चैनल्स को ही फॉलो करो। फॉरेन वाले को सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, गो ऑन सीमेन अटेंशन एंड यूज़ दैट टू हैव सेक्स, दैट्स इट। उनका यही मोटिव रहता है, तो डोंट फॉलो देम। एंड यही था मेरा ओपिनियन इसके बारे में। एंड होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा आवाज़ में दिक्कत आई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने रात को अभी मैं 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओवर एंड आउट।